माय लवली सोल फैमिली, आइए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। रीडिंग थोड़ी डिटेल होने वाली है, तो उसके लिए बिल्कुल चाय कॉफ़ी पॉपकॉर्न्स लेके बैठ जाइए। रीडिंग जो है करेंगे, आपके पर्सन के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, ट्रैवलिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा आज ही इसी रीडिंग में। 10 ऑफ सोर्ड्स। आज थोड़े ज़्यादा कार्ड्स पिक करेंगे हमारे टैरो डेक से और जानने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग डिटेल रीडिंग की बात कर रहे थे। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लेकिन ध्यान रखना है ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली है। ओके, मैं उठा लेती हूँ कार्ड्स। पहला कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में लग रहे हैं आपके पर्सन। अब यहाँ पे पूरी ट्रेजेडी हमें समझ आ रही है क्या हुआ है। आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा डिवाइन मुझे नज़र आ रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए मल मिटने के लिए तैयार। जब पहली बार मिले आप दोनों, ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसे शुरू एक स्पार्क के साथ। पहले तो कोई दोस्ती वोस्ती ऐसे इतनी खास थी नहीं, एक साथ ही रहते थे। हो सकता है वर्क प्लेस में मिले हो, सेम जगह कुछ तो है, हो सकता है पढ़ते हो साथ में तब मिले हो। काफ़ी पहले की बात हो गई, ये रीसेंट की बात नहीं है। दोनों के बीच में इतना प्यार, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कि लोग भी देख के सोच रहे थे ओ माय गॉड क्या जोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने अपना रिश्ता जो है एकदम से पब्लिक नहीं किया, हमेशा इसको एक सीक्रेट की तरह प्राइवेट रखा। सिर्फ आसपास वाले जो जानने वाले जानते थे कि हाँ आप दोनों डेट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो चल रहा है। वो तो देखने से ही पता लग रहा था, लेकिन मैं देख रही हूँ माइंड में और हार्ट में बहुत ज़्यादा बैलेंस था। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मेजरली मुझे लग रहा है रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, ऐसा कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। एज का हो सकता है, वो आपसे यंगर हो या फिर आप उनसे यंगर हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है पता चल रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो आप मुझे ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप एक बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली से हो या फिर वो हो, लेकिन उनके फाइनेंसेस थोड़े बिगड़े हुए थे स्टार्टिंग से ही, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में कोई भी प्यार की कमी नहीं है। दोनों का प्यार ऐसे है परवान चढ़ के एक दूसरे से ऊपर, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आई, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा, मैं बताती हूँ। उनकी फैमिली मेम्बर में हो सकता है उनके फादर हो सकते हैं, मुझे उनकी फैमिली का मुखिया कोई मेल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको उम्मीद थी कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन वही उनके अगेंस्ट हो गए। गड़बड़ यहीं पे हो गई। दादाजी, चाचा, मामा, फूफा जी, उनके खुद के फादर हो सकते हैं, बड़े भाई, कोई भी हो सकता है। कोई फैमिली का मेल है जिसने उनको आपसे बात करने के लिए मना कर दिया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आपके पर्सन इस चीज़ से लड़ रहे थे अकेले ही, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल शॉक में चला गया था। जिससे उनको उम्मीद थी, उन्होंने ही उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, ठीक है। और उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया है आपके पार्टनर को कि कहते नहीं, धीरे 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 धीरे। एक होता है एक बार में बोल देना चलो रिश्ता ख़त्म, एक होता है स्लो पॉइजन, धीरे 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 हर दिन प्रेशर बना के मार देना। इस टाइप से आपके पर्सन को इतना ज़्यादा दुख हुआ इस बात का कि अब आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनकी मदर भी शामिल हो सकती है पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने में। जहाँ पे वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते थे, वो चाहते थे कि हो सकता है मेरे पेरेंट्स अगर अग्री करते हैं तो हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों के लिए इससे ज़्यादा खुशी का माहौल, इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। वो इस उम्मीद में थे कि हो सकता है कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है। उनकी फैमिली में
एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इन्होंने अकेले ही तलवार चलाई है, अकेले ही खुद का स्टैंड लिया है। उन्होंने कन्विंस करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं ज़ाया होती रही है, एक बार नहीं बहुत बार होती रही है। तो ये पर्सन अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, और यही समय था जहाँ आप दोनों की जो बात बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में आ गए थे, बात होनी एकदम से कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ख़त्म होता जा रहा है। आपके कॉल का रिप्लाई ना करना, टेक्स्ट का रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें अभी उनके मन में चल रही थी, और ये सारी चीज़ें जो है आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। हो सकता है उसी दौरान आपको सुनने में मिला हो कि आपके पर्सन हो सकता है शिफ्ट कर गए हों, कहीं ट्रैवल करके चले गए, कहीं आपसे दूर। अभी भी पहले जैसा सब कुछ नहीं है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा हो, जिसकी वजह से जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि बस अब तो एंड हो गया है, और आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से हिंट मिल गई थी कि बस अब सब कुछ ख़त्म ही है। बट ऑफिशियली कोई किसी को नहीं बोल रहा था, और एक दिन क्या हुआ कि रिप्लाई आना बंद हो गया, मैसेज सीन पे छूट गए, आपको पता चला कि बस ब्लॉक कर गए मुझे। ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया है, उनकी तरफ से जो है सेपरेशन हुआ है, उन्होंने पल्ला झाड़ा है, ये चीज़ समझ आ रही है, वो भी अपने फादर के या किसी मेल के प्रेशर में आके। कितना भी प्यार हो, कितना भी दिल में फीलिंग्स हो, उनको वो चीज़ दिखनी बंद हो गई। उनको समझ हो गया कि अब जो है बीच में जंग छिड़ चुकी है, किसी भी हालत में हमारा एक होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि उनको कुछ टाइम के लिए लगा कि उनके जो फादर कह रहे हैं, या फिर जो जिनकी वजह से भी इन पे प्रेशर बना है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता। आप फिर यहाँ से यहाँ आ गए, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आपका रिश्ता यहाँ से यहाँ आ गया, इस प्रकार की फीलिंग्स दिख रही है। अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत आज भी अबंडेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपकी हमेशा ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपकी सच्चाई, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका दिल, सब कुछ जानते हैं कितना साफ़ है। तो इसीलिए ऐसा है कि आए गए लोग बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, वो मज़ा नहीं आ पाया, वो फीलिंग्स नहीं आ पाई जो आपके साथ आती है। प्यार का प्याला बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, पैर बचा के चल रहे हैं, किसी भी आलतू फालतू चीज़ पे, आलतू फालतू लोगों पे ये अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप में फंसते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि उस टाइम जो हुआ सो हुआ। अपने फैमिली वालों से डरते बहुत हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की इनकी हालत हो गई थी, आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, और ये किया भी इन्होंने, द एम्परर ने। कोई ना कोई ये हेड हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो अपनी फीलिंग्स को संभाल के बैठे हैं। ये प्याला आज भी आपके लिए रखा हुआ है, बस ये समझ नहीं पा रहे कि इस प्याले को जिस तरीके से वो आपका वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने मन में आपके लिए शांति से पेशेंस लेके बैठे हैं ना, जो ठहराव इनके मन में आया है, सिर्फ डिज़र्विंग को ये कब देना, सिर्फ डिज़र्विंग के साथ ही ये चीज़ शेयर करनी है। तो यहाँ से कैसे यहाँ पे जाना है, सेलिब्रेशन कैसे होगा, और वो सेलिब्रेशन आपको पाने के लिए कैसे होगा, तो उसके लिए उनको करना पड़ेगा ट्रैवल, उसके लिए आना पड़ेगा उनको आपके पास। वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब तक वो खुद अपने पैरों पे चल के आपके पास नहीं आएंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, चीज़ें फ़ोन पे या फिर चीज़ें मैसेज में ये वाली सॉर्ट आउट नहीं होगी। और उसी के लिए इनको पता है कि मुझे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने माइंड में और अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है कि मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा हो पाऊँ, इनके अगेंस्ट। और जो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, उस चीज़ की पूर्ति हो गई। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल से वो साफ जानते हैं कि अगर वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, जवाब देने के लायक हो जाएंगे कि मेरे लाइफ है, मेरे डिसीजन से मैं अपने पार्टनर को लेके अलग से भी रह सकता हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ। उनको पता है कि उनको रिवोल्ट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप दोनों का रीयूनियन हो पाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी पूरी स्टोरी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस क्या है आपके लिए। अगर आपको ऐसी ही डिटेल रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। चेंजेस कैन ब्रिंग यू न्यू लाइफ एंड एनर्जी, वी विल होल्ड योर हैंड। एंजल्स ये बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं पिछले कुछ टाइम में, और आप उन चेंजेस से डरते भी थे कि क्या होगा, कैसा होगा, हम सर्वाइव करेंगे कि नहीं। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं हमने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, जो हो रहा है होने दीजिए। यू नेवर नो कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ आने वाला है, आपको नहीं पता बिल्कुल भी।
एक्सप्लोर योर वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, वी आर विद यू। आगे की ओर बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ, हम आपके पास हैं, हम आपके पर्सन को आपके पास ज़रूर भेजेंगे। उनको भी रेडी किया जा रहा है। वी आर हेल्पिंग टू ब्रिंग अ लिटिल लक इन योर वे, यू डिज़र्व इट। आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आपको अलग कराया गया है, आप दोनों को इंटेंशनली अलग कराया गया है। आपके पार्टनर कुछ सीखे, आपकी अलग से ग्रोथ हो, ताकि जब वो आपके पास आए एटलीस्ट आपके लिए और आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए रेडी हो। आपके पर्सन की तरफ से करंट मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। बता भी दीजिए, छुपा क्यों रहे हैं। आई कॉन्ट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आज भी आपको याद करते हैं। ये पर्सन आपके बिना नहीं जी सकते, ये बात तो बिल्कुल साफ है, नहीं भूले आपको। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपके बारे में जैसे ही सुनते हैं उनका मूड चेंज हो जाता है। हो ही नहीं सकता ये आपके बारे में बात हो रही हो और नज़रअंदाज कर दे, ऐसा नहीं होता। यू गिव अमेजिंग हग्स। आपके हग्स को क्रेव कर रहे हैं। कभी कभी दिल इतना भर आता है, लगता है कि एक बार मेरे पर्सन को मेरे पास ला दो, मुझे उन्हें गले लगाना है, उसके बाद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस एक बार उनको महसूस करना है अपने आसपास। यू स्मेल गुड। जब गले लगाते वक्त आपकी स्मेल हो सकता है, कोई फ्रेगरेंस हो सकता है, आपने उनको कुछ डियो गिफ्ट किया हो, आपकी फ्रेगरेंस को याद करें। कहीं पे भी वो स्मेल दोबारा से आती है तो आसपास देखने लग जाते हैं, आपको ढूंढने लग जाते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो वीडियो है उसे चेकआउट कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार सब कुछ करके जाइएगा। देखते हैं आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।